हेलो बच्चों, हम थर्ड टेस्ट के को डिस्कस करने जा रहे हैं, बॉटनी पोर्शन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया हो। आइए, पहला क्वेश्चन था इसका, हु प्रपोज द सेल थ्योरी। इनमें से कौन है जिसने सेल थ्योरी प्रपोज की थी? कुछ बच्चे यहाँ पे बिरचो के साथ कंफ्यूज हुए। देखिए, बिरचो ने उसको कंप्लीट किया था, लेकिन सेल थ्योरी प्रपोज जो की थी वो की थी श्लीडन एंड स्वान ने। श्लीडन एंड स्वान ने। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स इन जी नॉट स्टेज। देखिए, सेल साइकिल जो होती है, सेल साइकिल में एक फेज होता है एम फेज, एक होता है G1, S, G2। जब कोई सेल डिवाइड करती है, ये जो है डिवीजन फेज है। जब कोई सेल डिवाइड करती है और नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ये सेल G1 फेज में आने के बाद ग्रो करती है। ग्रो करने के बाद, ठीक, अगर इसको डिवाइड करना होता है तो ये एस फेज में जाती है, लेकिन अगर डिवाइड नहीं करना है तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होती है लेकिन जी नॉट में चली जाती है। तो आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव, रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट इन नॉर्मल कंडीशन। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में प्रोलिफरेट नहीं होगी। तो 102 का आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट, द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट। देखिए, C4 प्लांट्स में क्रांच एनाटॉमी होती है। इसके अंदर दो सेल्स होती हैं, एक होती है मीजोफिल सेल्स, दूसरी होती है बंडल सीज सेल्स। मीजोफिल सेल ग्रेनेट, मतलब इसमें ग्रेना होता है, तो लाइट रिएक्शन जो है मीजोफिल सेल्स में होगी। अब देखिए, यहां जो डार्क रिएक्शन शुरू होती है, पैप जो होता है फास्फोइनोल पायरुवेट, ये फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है और इसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो है ऑक्जेलिक एसिडिक एसिड, जो कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट कर जाता है बंडल शीथ सेल में। यहां इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ये डीकार्बोक्सिलेशन C3 साइकिल में पार्टिसिपेट कर लेता है। फॉर्मेशन होता है पारुविक एसिड का। पारुविक एसिड जो है दोबारा ट्रांसपोर्ट होता है मीजोफिल सेल में और रीजनरेट करता है 3 कार्बन कंपाउंड फास्फोइनोल पायरुवेट को। ऑक्जेलिक एसिड इज द 4 कार्बन कंपाउंड। तो पहला जो स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो है ऑक्जेलिक एसिडिक एसिड। इसलिए ठीक इस जो है C4 साइकिल बोलते हैं। और ऐसे प्लांट जिनके अंदर C4 साइकिल पाई जाती है, इन प्लांट्स को हम लोग C4 प्लांट बोलते हैं। तो ये पूछ रहा था प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर ड्यूरिंग फोटो, तो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड कौन है बेटा? फास्फोइनोल पायरुवेट। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, अब ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में हमें देखना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? देखिए, रोविस्को जो एंजाइम होता है, तो इसमें ये रोविस्को, इसकी फुल फॉर्म में ये है कार्बोऑक्सिलेज, सी लेज और ऑक्सीजनेज। दो प्रोसेस करेगा, कार्बोऑक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। अब बात समझिए, देखिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ये कार्बोऑक्सिलेशन करेगा, अगर ये ऑक्सीजन होगी तो ये ऑक्सीडेशन करेगा। ये जो ऑक्सीडेशन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। बात समझिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन जो है ये आपको बताया क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में देखने को मिलता है इसके प्रोसेस। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सही है। सेकंड पे आते हैं, डीएनए इन बैक्टीरियल सेल इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स। बिल्कुल सही है। एंड इज नॉट बॉन्डेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी बात भी सही है। ठीक, अब हमें पता करना है इनसे करेक्ट है कि नहीं है। देखिए, नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स, जब पैकेजिंग ऑफ डीएनए होती है तो यूकैरियोटिक सेल में वहां हिस्टोन होता है, यहां पर नहीं, तो ये बात भी सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है प्रोकैरियोट के अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट,
Which light range is least effective in photosynthesis? Green parts of plant, ग्रीन पार्ट्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। अब ग्रीन पार्ट जो है वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसका मतलब ये है कि लीस्ट इफेक्टिव जो है फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ में होगी? ग्रीन वेवलेंथ में। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया। सेल एनवेलप की बात कर रहे हैं। देखिए बैक्टीरिया में सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर होती है सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। तो ये 3 लेयर होती हैं बैक्टीरिया के अंदर जो इसकी सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। तो ये तीनों मिलकर एक यूनिट प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती हैं। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया। इट इज टाइटली बॉन्डेड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक। outermost ग्लाइकोकैलिक्स, सही। फॉलोड बाय सेल वॉल, सही। देन सेल मेम्ब्रेन, ठीक। ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। ईच लेयर हैज ए डिस्टिंक्ट फंक्शन, बिल्कुल सही है। बट दे एक्ट एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर, बिल्कुल ठीक है। तीनों मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका 4th। नेक्स्ट, विच वन इज फॉल्स अबाउट G1 फेज? गैप 1। जैसे मैंने अभी डायग्राम बताया था आपको, ये इसका एम फेज होता है, G2, G1, S। G1 फेज जो होता है वो ग्रोइंग फेज होता है, सबसे ज्यादा ग्रोथ जो होती है सेल की वो G1 फेज में होती है। अब इसको हम चेक करते हैं। इट इज अकर्ड बिटवीन M एंड S फेज, बिल्कुल सही। M और S फेज के बीच में होता है, तो ये बात क्या है? सही है। इन इट सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो। सबसे ज्यादा जो सेल ग्रो करती है वो करती ही G1 में और मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ये बात भी स्टेटमेंट ठीक है। इट इज प्री साइनेप्टिक और पोस्ट माइटोटिक। प्री का मतलब पहले, साइनेप्सिस से पहले आता है तो ये क्या कहलाएगा? प्री साइनेप्टिक। माइटोटिक फेज के बाद आता है तो इसको क्या कहेंगे? प्री साइनेप्टिक और पोस्ट माइटोटिक, सही है। इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेट्स, नो। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है एस फेज में। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा वो होगा एस फेज में। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है और हमसे फॉल्स ही पूछा है, चौथा आंसर होगा। नेक्स्ट, विच इज नॉट इन्वॉल्व इन गिवन प्रोसेस। ये जो हमें दे रखा है ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का डायग्राम है। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है, ये बात ठीक। और यहां पर NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहां देखिए विच इज नॉट इन्वॉल्व, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। NADP रिडक्टेज, देखिए जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, यहां से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर डाउनहिल प्रोसेस, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, ठीक, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर यहां पर होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम और ये रिडक्टेज एंजाइम NADPH2 का फॉर्मेशन करेगा आयन की प्रेजेंस, ठीक। अब यहां पर तो विच इज नॉट इन्वॉल्व, तो साइक्लिक प्रोसेस में NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता, ये बात गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड। ATP सिंथेस होगा क्योंकि देखिए यहां भी ATP बनना है और ये होगा कहाँ? स्ट्रोमल एम्ब्लाई में। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो है वो स्ट्रोमल एम्ब्लाई में, स्ट्रोमल एम्ब्लाई में सिर्फ और सिर्फ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैचिंग करना है। P680 ये होता है पिगमेंट सिस्टम फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका 4th। फिमरी, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइब्रस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बाहर की तरफ स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग फिमरी कहते हैं। ये हो गया 3rd। डार्क रिएक्शन जो है वो पाई जाती है स्ट्रोमा में। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक ग्रेना पार्ट होता है और एक स्ट्रोमा पार्ट होता है। तो ये जो डार्क रिएक्शन है ये पाई जाती है स्ट्रोमा में। क्रोमेटोफोर पिगमेंट से रिलेटेड है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो देखिए ए का 4th, बी का 2nd, बी का 3rd, डी का 1st,
और ठीक आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट, क्रोमोसोम डीकंडेंस। डीकंडेंस का मतलब क्या है? जब क्रोमोसोम कन्वर्ट होता है किसमें? फाइबर, यानी कि क्रोमेटिन फाइबर में। देख क्रोमोसोम, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डीकंडेंसेशन। और जब क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होता है तो फॉर्मेशन किसका होता है? क्रोमोसोम का। तो क्रोमेटिन फाइबर का क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन है। क्रोमोसोम जब डीकंडेंस होता है तो दोबारा से फॉर्मेशन किसका करता है? क्रोमेटिन फाइबर का। अब बात सुनिए, जब ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, देखिए प्रोफेज जब शुरू होती है तो कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, प्रोफेज के एंड में कंडेंसेशन खत्म होता है लगभग, और टीलोफेज के शुरू में डीकंडेंसेशन। तो ये क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन इनटू डिफ्यूज क्रोमेटिन, ये होगा टीलोफेज में। प्रोफेज देखिए, एम जो सेल डिवीजन है इसमें जो एम फेज है, इस एम फेज के दो फेज होते हैं। एक होती है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है। दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवीजन होगा। इसके होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कंडेंसेशन जो होगा वो प्रोफेज में होगा। इक्वेटर पे मेटाफेज पे आएंगे, सेंट्रोमेर की स्प्लिटिंग एनाफेज में होगी, डीकंडेंसेशन टीलोफेज में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही। नेक्स्ट, which of the following ratio is correct for the producing 1 molecule of glucose? 1 molecule of glucose through 6 ton of, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है वो 6 केल्विन साइकिल के जरिए होता है, यानी कि 6 टन 6 टाइम जो है जब केल्विन साइकिल्स होगी तो फॉर्मेशन होगा किसका? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का। देखिए RuBp 15 in the presence of Rubisco enzyme, ठीक, डी कार्बोक्सिलेशन करता है, सॉरी इसका कार्बोक्सिलेशन होता है। ये जो पहला स्टेप है इसको कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसमें 3 कार्बन होते हैं। यही रीजन है कि केल्विन साइकिल को हम लोग C3 साइकिल कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो कौन सा है? 3 कार्बन वाला। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में रिडक्शन होता है, रिडक्शन इज द सेकंड प्रोसेस, और इस दौरान NADPH2 यूटिलाइज होता है 2 NAD आयन में, 2 ATP यूटिलाइज होते हैं ADP में, ठीक। रिडक्शन के बाद एल्डिहाइड बनता है, फास्फोग्लिसल्डिहाइड। यहां से ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है आफ्टर द 6 टन ऑफ केल्विन साइकिल। फिर वो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक। फास्फोग्लिसल्डिहाइड ये रीजनरेट करेगा, ये थर्ड स्टेप है, दिस इज रीजनरेशन, और ड्यूरिंग द रीजनरेशन 1 ATP आल्सो यूटिलाइज। तो देखिए इन 1 केल्विन साइकिल 2 NADPH2, 2 ATP ड्यूरिंग द रिडक्शन प्रोसेस एंड 1 ATP ड्यूरिंग द रीजनरेशन प्रोसेस। तो एक केल्विन साइकिल में कितने NADPH2? 2, और टोटल कितने ATP? 3। 6 टन में टोटल ATP कितने हो गए? 18 ATP, और NADPH2 12 NADPH2, ठीक। अब देखिए हर टन में एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो 6 टन में 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 18 ATP, आंसर फर्स्ट। आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर इट। ये जो आपके डायग्राम है ये एनाफेज का है। इस फेज में सेंटर में स्प्लिट एंड क्रोमेटेड सेपरेट, पहला ही आंसर है। एनाफेज स्टेज के अंदर सेंटर में स्प्लिट करता है, और जो सेंटर में स्प्लिट करता है तो जो क्रोमेटिड्स हैं वो डिफरेंट पोल पे चले जाते हैं। तो ये जो है डायग्राम ये किसका है? एनाफेज। नेक्स्ट आइए, ऑन इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली, इस बात ध्यान रखिए, देखिए 0.5 तक बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन अगर आप लगातार जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे
देयर विल बी इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नहीं सर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इन C4 प्लांट्स की बात कर रहा है, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज, डिक्रीज नहीं सर। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ स्टेटमेंट ठीक, सेकंड आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेनल बॉन्ड ऑर्गेनील, वो कौन सा सेल ऑर्गेनील है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम, और जो यूकैरियोटिक में भी होता है और प्रोकैरियोटिक में भी होता है, ठीक है। देखिए सेंट्रियोल जो है वो सिर्फ एनिमल सेल यानी कि यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ए प्लांट इन यंग गार्डन, योर गार्डन सॉरी, अवॉइड फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस, बस यहीं से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते थे। फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस किस में देखने नहीं मिलते, C4 प्लांट्स के अंदर। फोटो रेस्पिरेशन किस में देखने नहीं मिलता, C4 प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। नेक्स्ट, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर किस में होते हैं, राइबोसोम में, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, ये कहां से, सेल मेम्ब्रेन देंगी। लिपिड सिंथेसिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो पार्ट होते हैं, एक रफ पार्ट होता है और एक स्मूथ पार्ट होता है। तो जो स्मूथ पार्ट होता है वो फॉर्मेशन करता है लिपिड का, और जो रफ पार्ट होता है वो फॉर्मेशन करता है किसका, प्रोटीन का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो सिंथेसिस होगा लिपिड का। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। सेल वॉल, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, आंसर फर्स्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है एसेसन एंड रीजन का। रोबिस्को एंजाइम इज प्रेजेंट इन बोथ मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स, नहीं सर। रोबिस्को एंजाइम सिर्फ C4 प्लांट्स के अंदर जो क्रांच एनाटॉमी है उसमें बंडल शीथ सेल्स में होता है। तो एसेसन इसका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक। हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एट रोबिस्को साइट सप्रेस किस चीज को, फोटो रेस्पिरेशन को। तो आप बात बताइए, मैंने भी आपको बताया था जो रोबिस्को एंजाइम होता है तो दो प्रोसेस करता है, कार्बोऑक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो यहां पर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो वहां पर सिर्फ रोबिस्को क्या करेगा, कार्बोऑक्सिलेशन। तो ये बात सही है कि हाई कंसंट्रेशन एट रोबिस्को साइट सप्रेस द फोटो रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। तो एसेसन is true, no, in assertion is false and reason is true, fourth आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, find the mismatch pair, इंटरफेस को पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, ये जो सेल साइकिल होती है ये एम फेज होता है और ये जो फेज होता है इसको हम लोग कहते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस कहते ही हैं दो एम फेज के बीच को, तो ये बात सही है। ईच सेल डिवाइड इन एवरी 90 मिनट, ईच सेल का जो डिवीजन टाइम होता है वो 90 मिनट होता है, ये बात भी सही है। ह्यूमन सेल्स डिवाइड इन एवरी 120 मिनट्स, नहीं सर 120 मिनट्स नहीं, ये होता है वन डे, इनकी लगभग 24 आवर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। और आंसर क्या हो जाएगा, पूछा है मिसमैच, तो थर्ड ही आंसर सही है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड स्टेट देम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार सेल ऑर्गेनील आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और लार्ज वैक्यूल। आइए देखते हैं। इन द एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये दो तरह की होती है, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम नहीं होते, रफ जिस पर राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा और ये लिपिड। ह्यूमन या एनिमल बॉडी के अंदर जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो लिपिड डेरिवेटिव होते हैं। तो इसका मतलब जो है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, तो ये ट्रू है। कॉन्वेक्स या ट्रांसफेस, देखिए गोल्गी बॉडीज की जो सिस्टर्नी होती है वो इस शेप की होती हैं, ये इसका कहलाता है कॉनकेव
ये इस तरह से कुछ होती हैं, देखा होगा आपने। ये कहलाता है कॉनकेव, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस, और ये कहलाता है इसका कॉन्वेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस। तो कॉनकेव जो होता है वो ट्रांस होता है, और यहाँ क्या लिखा है, कॉन्वेक्स या ट्रांस फेज ऑफ गोल्जी ऑपरेटर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है सर। ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीछे, ठीक है सर। लाइसोसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन सेल, उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, और हाई पीएच मतलब हाई एसिडिक कंडीशन मतलब लो पीएच पे एक्टिवेट होता है, तो ये ट्रू है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा, अमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब रेगुलेट करती है उसकी कंसंट्रेशन को, बाय द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटिव वेस्ट यानी कि एक्सक्रीशन। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो पहला क्या है, ट्रू, दूसरा क्या है, फॉल्स, तीसरा क्या है, ट्रू, चौथा क्या है, ट्रू। पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा। लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड को मैच करना हमें। डीएनए कंटेंट, अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा बहुत बार पूछा जाता है, इसको देखिए सर। ये एम फेज है, ये G1 फेज है, ये S है और ये G2 है। जब कोई सेल G1 में एंटर करती है तो इसके अंदर मान लो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो C है। G1 में सिर्फ ग्रो करेगी, आफ्टर ग्रोथ सेल का साइज इंक्रीज करेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, 2n, अमाउंट क्या रहेगा, C। अगर इसको डिवाइड करना होगा तो ये S फेज में जाएगी, वरना किस में आ जाएगी, G0 में, और G0 में के अंदर भी सेम चीज होगी। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करेगा, अमाउंट डीएनए का इंक्रीज करेगा, तो यहां पर जो सेल्स होगी एट द एंड ऑफ वो उसका अमाउंट 2C हो जाएगा डीएनए का, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, अब भी डिप्लॉयड होंगे। यहां भी अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n और अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C। एम फेज में फिर वो अमाउंट डिवाइड करता है डॉटर सेल्स के अंदर, फिर वो सेल्स जो हो जाती है वो कैसी हो जाती है, अगर ये माइटोटिक सेल डिवीजन है। तो डीएनए कंटेंट G1 और G0 के अंदर, यानी कि एक कंडीशन हमें दिखाई देगी G1 और G0 यानी कि फर्स्ट और थर्ड के अंदर, और डीएनए कंटेंट का अमाउंट डबल जो है वो S और G2 के अंदर, यानी S G2 यानी कि सेकेंड और फोर्थ। तो ये आंसर हो जाएगा A का फर्स्ट और थर्ड, B का सेकेंड और फोर्थ। आंसर इज डी। ड्यूरिंग डायाकाइनेसिस, देखिए जब मियोसिस फर्स्ट होती है तो आपको पता है कि मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, और फिर उसके लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस द लास्ट स्टेप ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। ड्यूरिंग डायाकाइनेसिस क्रोमोसोम्स आर बीइंग कंडेंस, सही है, एंड द मियोटिक स्पिंडल फाइबर स्टार्ट होने लगते हैं, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होने लगता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, सही है। स्टेटमेंट सेकंड, इन एन एनिमल सेल cytoplasmic division is achieved by the appearance of furrow formation in plasma membrane। देखिए जो साइटोकाइनेसिस होती है एनिमल सेल में, ये कैसे होती है, जैसे ये एनिमल सेल है तो इसमें फर्रो फॉर्मेशन होगा। फर्रो फॉर्मेशन का मतलब क्या है, छोड़िए, इस तरह से फिर ये फर्रो फॉर्मेशन हो रहा है, फिर भी सेंटर तक, तो यहां पर फर्रो फॉर्मेशन हो रहा है टूवर्ड्स सेंटर। तो यहाँ जो डिवीजन है यानी कि ये साइटोकाइनेसिस है, ये है सेंट्रीपेटल। दूसरी चीज, जब प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होती है तो माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होते हैं और सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है अबे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ जो साइटोकाइनेसिस होती है वो होती है सेंट्रीफ्यूगल। तो दोनों स्टेटमेंट, अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है एनिमल सेल में क्या साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है वो फर्रो फॉर्मेशन से होता है, बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट, अमाइलोप्लास्ट। देखिए मैंने आपको प्लास्टिड जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनके उनमें से कुछ प्लास्टिड जो होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं। अमाइलोप्लास्ट जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को स्टोर करेगा, तो इसका हो जाएगा थर्ड। इलायोप्लास्ट ये ऑयल को स्टोर करेगा। इल्यूरोप्लास्ट ये रिलेटेड है किससे, प्रोटीन से। ए का प्रोटीन से यानी कि सेकेंड, तो ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा सेकेंड। ठीक, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट,
करेक्टली मैच्ड थैलेकोइड्स, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग ग्रेना। बिल्कुल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपस में इस तरह से अरेंज होकर फॉर्मेशन करते हैं किसका, ग्रेना का। ठीक है, तो ये यही पहला ही जो है मैच कर गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट सिमिलर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों में सिमिलर नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। पहली चीज, पहला ऑप्शन है सेमी ऑटोनोमस इन नेचर, दोनों में जो है वो डीएनए पाया जाता है, दोनों सेमी ऑटोनोमस होते हैं, तो ये तो बात सही है, मैच कर गया। सिंथेसिस ऑफ एटीपी, बिल्कुल सही। क्लोरोप्लास्ट में एटीपी सिंथेसिस होती है, इसको हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, तो एटीपी सिंथेसिस दोनों के अंदर होता है, ये भी मैच कर गया। प्रेजेंस ऑफ डबल, मैं बताया कि दोनों में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम होते हैं, और यहाँ पे जो राइबोसोम होते हैं वो ध्यान रखना 70S टाइप के होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल ऑन क्रिस्टल, ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ये एक दूसरे में दोनों में सिमिलर नहीं है, तो आंसर हो गया इसका फोर्थ। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन हैच एंड सेलेक्ट पाथवे, यानी कि C4 साइकिल। पिछले हमने डिस्कस किया था इसमें कि जब फास्फोइनोल पायरुवेट फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड और उसका जब कार्बोक्सिलेशन होता है तो पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कौन बनता है बेटा, ऑक्जेलिक एसिडिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिडिक एसिड या ऑक्सोलो एसिटेट बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ फास्फोइनोल पायरुवेट इन बंडल शीथ सेल। देखिए यहां तक तो बात सही थी, लेकिन C4 साइकिल जो है वो पाई जाती है मीजोफिल सेल में, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ इतना गलत हो गया। फास्फोग्लिसरिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल, नॉट C4 साइकिल। ठीक, ये भी गलत है। फास्फोग्लिसरिक एसिड इन बंडल शीथ सेल, नहीं सर। ऑक्सिलो एसिटेट बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ फास्फोइनोल पायरुवेट इन द मीजोफिल सेल, ये सही है, तो इनका आंसर हो जाएगा फोर्थ। शो दैट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देखिए सनलाइट की जो बात की थी वो की थी इंगनहाउस ने, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। जो अर्ली एक्सपेरिमेंट वहां पर फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, ये वहां से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पॉलीराइबोसोम, जब राइबोसोम अटैच करता है एमआरएनए के साथ, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, फोटोफॉस्फोराइलेशन इन क्लोरोप्लास्ट इन मोस्ट सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी पिछले क्वेश्चन में जब वहां पर वो पूछ रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कौन सी चीजें सिमिलर हैं, वहां पे हमने बात की थी कि दोनों में एटीपी बनती है। क्लोरोप्लास्ट में जो एटीपी बनती है वो बनती है फोटोफॉस्फोराइलेशन से, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी बनती है वो बनती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। तो बात यहां पर करिएगा, तो यहां तो फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन बोथ प्रोसेस एटीपी आर सिंथेसाइज, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जरा देखिए। द आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन फॉर्म कंटीन्यूअस, बिल्कुल सही, लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर लेयर होती है, आउटर बाउंड्री होती है, वो कंटीन्यूअस होती है। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होती है जो फॉर्मेशन करती है किसका, क्रिस्टा का। चलिए, तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड हेल्प इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक, जो इसका क्रिस्टा पार्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब इनर मेम्ब्रेन में, यहां तक तो बात सही थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बनती एटीपी, ना कि लिपिड। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या है, गलत। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। मैच करिएगा। क्रोमोसोम मूव टू इक्वेटर, बात आ गई इक्वेटर की, तो जब सेल के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम आकर अरेंज हो जाए इक्वेटर पे, ये कौन सी फेज होती है सर, मेटाफेज। कौन सी फेज होती है, इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्मेशन होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाफेज। तो इसमें से क्या है, मेटाफेज फोर्थ। सेंट्रोमियर स्प्लिट, ये ध्यान रखना, सेंट्रोमियर सिप और सिप जो है वो एनाफेज में ब्रेक होता है, तो आंसर हो गया इसका थर्ड। पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग कब होती है, देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयरिंग है वो मियोसिस के दौरान होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर बनाते हैं, तो प्रोफेज फर्स्ट में ये चीज स्टार्ट होती है। तो प्रोफेज फर्स्ट के कई फेज होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन में जो है वो पेयरिंग होती है और साइनेप्सिस फॉर्मेशन करता है। तो पेयरिंग
पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम कहां पर बेटा, जाइगोटीन में, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्रॉसिंग ओवर, इसके बाद जब पेयरिंग हो जाती है तो पैकेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका कौन, पैकेटीन, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए का फोर्थ, पहले ही मिल गया थर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, एरर बताना है इस डायग्राम के अंदर, मेड बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल, और ये इसमें एरर बताना है। देखिए ये जो होता है ये होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, यहां पर जो होता है इसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है, और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। अब मैच कर लीजिए आप, सेंट्रोमियर शो इन फिगर शुड बी लेवल एज सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर यहां पर लेवल शो इन फिगर शुड बी लेवल एज सैटेलाइट, ठीक। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन लेवल इन फिगर इज एक्चुअली सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक। सैटेलाइट लेवल इन फिगर मस्ट बी रिप्लेस बाय द सेंट्रोमियर, ठीक। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन आपको पता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रोटीन फाइबर होते हैं, माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं, तो देखिए इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट नहीं करते, यही पूछा ना, नॉट, ठीक, पहला ही आंसर हो जाएगा इसका। बाकी तीनों करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, सेल के शेप को और स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ऑर्गेनेल इंपोर्टेंट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, एनिमल सेल के अंदर जो स्पिंडल फॉर्मेशन है वो कौन कराता है बेटा, सेंट्रियोल, आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई रॉन्ग ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन सिंथेसिस फेज। कई बार हम सेल साइकिल देख चुके हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कहां होता है, एस फेज में होता है, ठीक है। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, नहीं सर, क्रोमोसोम की डबलिंग नहीं होती है, ये ध्यान रखना, डीएनए का अमाउंट डबल होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नहीं होती है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है। न्यूक्लियाई फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस फर्स्ट आर हैप्लॉइड, मियोसिस फर्स्ट, देखिए मियोसिस के दो होते हैं, जैसे ये सेल है और ये डिप्लॉइड सेल है, इसके बाद होती है मियोसिस फर्स्ट, तो उसमें जो सेल बनती हैं वो बनती है हैप्लॉइड, और मियोसिस फर्स्ट जो होती है, सेकंड जो होती है, जिसमें सेल जो है डिवाइड करके फॉर्मेशन करेगी 4 सेल का, और चारों सेल कैसी होंगी, हैप्लॉइड, तो मियोसिस फर्स्ट जो है वो इक्वेशनल सेल डिवीजन है, और ये जो है वो रिडक्शनल सेल डिवीजन है, सॉरी, मियोसिस फर्स्ट जो है वो रिडक्शनल सेल डिवीजन है, और मियोसिस सेकंड जो है वो इक्वेशनल है, तो न्यूक्लियाई फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस फर्स्ट आर हैप्लॉइड, ये सही है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़ अकर इन एनाफेज फर्स्ट, नहीं सर, इज द करेक्टर ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, तो ये भी क्या है, गलत है, ए सही है। तो हमें पूछना है आइडेंटिफाई द रॉन्ग, रॉन्ग कौन कौन से हैं, बी और डी, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, व्हेन ए क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे, ये ध्यान रखना, स्लाइटली अवे, अगर मिड में बनता तो मेटासेंट्रिक, स्लाइटली अवे तो क्या हो जाएगा, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एट द एंड, बिल्कुल टीलोसेंट्रिक बिल्कुल एंड पर, तो सब मेटासेंट्रिक, इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following statement is not true with respect to nucleus, न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में, तो देखिए न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो इसमें एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाती हैं, फ्यूज होकर यहाँ पे पोर बनता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है। आइए चेक करते हैं इसको जरा, पूछ क्या रहा है। द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट, बिल्कुल सही है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये एक्सटेंड करके फॉर्मेशन करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम, और जिसको हम लोग कहते थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो नॉट ट्रू, तो ये तो सही है भैया। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस, ठीक है, एंड क्रोमेटिन, बिल्कुल सही है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है भाई। न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए होता है एंड प्रोटीन दोनों होता है, टेक प्लेस, सही है। इन वन नहीं सर, इन वन डायरेक्शन नहीं, ये जो होगा ये दोनों डायरेक्शन में होगा, तो यहां पर जो है ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, आंसर हो गया इसका थर्ड। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, पहला देखते हैं, इन अब्सेंस ऑफ सेल वॉल सेल टू सेल इंटरेक्शन इज लॉस्ट, ठीक,
द मिडिल लैमेला, क्योंकि सबसे आउटर लेयर जो होती है वो सेल वाली होती है प्लांट में, द मिडिल लैमेला जो कि सेल वाल के दो सेल के बीच में होता है, होल्ड द डिफरेंट नेबर सेल टुगेदर, ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट, पीजीए एज द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट फास्फोग्लिसरिक एसिड पहला कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है, इस डिस्कवर इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ, सबसे पहले इसको देखा गया था ग्रीन एल्गा के अंदर, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। चलिए मैच करते हैं। क्रोमोसोम कंडेंसेशन प्रोफेज में होता है, ठीक है, हमें बताना है इनकरेक्ट। क्रोमोसोमेटेड मूव अपार्ट, इनकरेक्ट। क्रोमोसोम मेटाफेक क्रोमेटिड मूव अपार्ट, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्म रिफॉर्म, तो हमें इसमें बताना है इनकरेक्ट। तो प्रोफेज सही है, मेटाफेज क्रोमेटिड मूव अपार्ट, क्रोमेटिड अलग होते हैं, नहीं सर वो होते हैं एनाफेज में। टीलोफेज की हम बात करें, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर, ठीक है साहब। एनाफेज की बात करें, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्म रिफॉर्म, रिफॉर्म जो होते हैं वो होते हैं टीलोफेज में, तो ये भी गलत है। फर्स्ट और थर्ड हमें इनकरेक्ट बताना, सेकंड और फोर्थ, आंसर हो जाएगा थर्ड। Which of the following statement with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? Endoplasmic reticulum in prokaryote only rough endoplasmic, प्रोकैरियोट के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती नहीं है, रफ या स्मूथ की बात ही छोड़ दो, और ये कह रहा है इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। स्मूथ में लिपिड बनता है, सही है, रफ के अंदर राइबोसोम होते हैं, और ये एंडोप्लाज्मिक स्मूथ जो है वो राइबोसोम नहीं रखता, ये सब बात सही है, पहले आंसर इसका क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिए, विच पार्टिकल ऑफ एटीपी सिंथेस पार्टिकुलर ऑन द आउटर सरफेस F1 पार्टिकल, ठीक है, चलो, जिसके अंदर एटीपीएस सिंथेस एंजाइम होता है। विच प्लांट फैक्टर अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, प्लांट फैक्टर, बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत गलत हुआ होगा कुछ बच्चों से। प्लांट फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं, तो प्लांट फैक्टर में से कौन है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट, इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स मैलिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर्स इन सेल ऑफ, मतलब मैलिक एसिड कहां बनता है, मैंने अभी आपको बताया था बंडल, दो तरह की किरान एनाटॉमी में सेल्स होती है, एक होती है मेसोफिल सेल्स और दूसरी होती है बंडल सी सेल। जो C4 साइकिल बताई थी उसमें मैलिक एसिड कहां बनना था, मेसोफिल सेल्स में, तो ड्यूरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर इन मेसोफिल सेल, पहला ही आंसर सही है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड देखते हैं। इन C4 प्लांट द बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन रुबिस्को बट लैक पेपकेस, ठीक, पेपकेस जो होगा ये C4 साइकिल कराएगा और ये पाया जाएगा पीजोफिल सेल में, बात सही है। इन C4 प्लांट द बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन रुबिस्को, ठीक है, और लैक पेपकेस, पेपकेस जो होगा मेसोफिल में होगा और रुबिस्को जो कि C3 साइकिल कराएगा वो होगा बंडल शीथ सेल में। द कैल्विन पाथवे इज कॉमन टू द, दोनों में कॉमन होता है, C3 प्लांट के अंदर पाया जाता है मेसोफिल सेल्स के स्ट्रोमा में, और C4 प्लांट में पाया जाता है बंडल शीथ में, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, एसेसन डिजाइन देखिए, C4 प्लांट्स हैव ए मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द रुबिस्को एंजाइम साइट। अच्छा, ये इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, हमने पिछले क्वेश्चन में जब डिस्कस किया था इस बात को, उसमें भी डिस्कस किया था, C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, तो ये बात क्या है, सही है। रीजन देखते हैं, C4 प्लांट हैव ए मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द रुबिस्को एंजाइम साइट, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जब मैलिक एसिड वहां पर बंडल शीथ में गया था, फिर वहां पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था, तो वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है C3 साइकिल्स के अंदर, तो यहां पर, और यही रीजन है कि वहां ऑक्सीजन डायरेक्ट मतलब जो है वो रुबिस्को डायरेक्ट एनवायरमेंटल एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है, इसी वजह से, इसी रीजन से, और यही रीजन है कि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, तो assertion is correct, reason is the correct explanation of assertion, तो both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next,
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इसमें ट्रू में फॉल्स बताना है। लाइट इंटेंसिटी हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही है, ट्रू बात है। लाइट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोटोसिंथेसिस रेट के। एसेसरी पिगमेंट एक्ट एज एंटेना, एंटेना मॉलिक्यूल्स एंड हरेस्ट लाइट फॉर्म कॉम्प्लेक्स जो होता है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ स्ट्रक्चर, सही है, ठीक है। जो एक सेंट्रल पिगमेंट होता है उसके चारों तरफ बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट होते हैं, LHC याद आया आपको, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब एसेसरी पिगमेंट होते हैं, अलग अलग तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। सीफरो प्लांट रिस्पॉन्ड टू लोअर टेम्परेचर, नहीं सर, हायर टेम्परेचर, ठीक, तो ये क्या है, फॉल्स। इन पिगमेंट सिस्टम फोटो सिस्टम सेकंड द रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल ए, दैट पिगमेंट फोटो सिस्टम में 700 नैनोमीटर नहीं 600 नैनोमीटर होता है, तो ये भी क्या है बेटा, फॉल्स है। तो पहले दो ट्रू हैं, दूसरे वो फॉल्स हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, इन मियोसिस फर्स्ट ए बाइवैलेंट इज एन एसोसिएशन ऑफ, तो जो बाइवैलेंट होता है इसमें दो सेंटर, देखिए ये बाइवैलेंट जो होता है ये एक क्रोमेटेड, दूसरा क्रोमेटेड, तीसरा, चौथा, और कितने सेंट्रोमियर हो गए, 2, तो 4 क्रोमेटेड एंड 2 सेंट्रोमियर, चौथा आंसर हो गया। नेक्स्ट, क्रांज एनाटॉमी इज कनेक्टेड विद, बहुत देर से मैं बात कर रहा हूँ क्रांज एनाटॉमी, जिसमें दो अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, मेसोफिल में ग्रेना होता है क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना नहीं होता, तो वहां बंडल शीथ के चारों तरफ जो मेसोफिल, तो यहाँ हैविंग पेरिफेरल रेटिकुलम, रेटिकुलम से कोई मतलब ही नहीं, प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट मिडिल बंडल शीथ सराउंडेड बाय द कंसर्न रिंग ऑफ मेसोफिल सेल्स, आंसर हो गया इसका सेकंड। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच पेयर। एंजल वन ने बेल-जार एक्सपेरिमेंट तो जो है सर वो प्रिस्टले ने किया था, यही स्टेटमेंट क्या है सर, गलत है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, डायग्राम बिलो शो केल्विन साइकिल, आइडेंटिफाई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है, ये हो गया सेकंड, थर्ड, सेकंड किधर है इसका, ये है, तो फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे बेटा, रीजनरेशन के बाद क्या बनता है, RUBP, तो फर्स्ट क्या होगा, RUBP, सही। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड, और थर्ड यहाँ पे ड्यूरिंग द रीजनरेशन एक ATP यूटिलाइज होती है, पूरा डायग्राम ने इसको समझा था, तो आंसर हो गया इसका थर्ड, ठीक है। थैंक यू।